बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की साइंस की एक और सेट के साथ, जिसमें कि आज हम 1 से लेकर 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे इस सेट में। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और यदि आपने इसने पिछली सारी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका कि यदि कूलम्ब आवेश एक सतह को 1 सेकंड में पार करता है तो प्रवाहित धारा का प्राबल्य होता है। ये जो प्राबल्य होता है वो ये किया जाता है एम्पियर में। ठीक है जी। इसके बाद कहता है कि विद्युत यंत्र एमीटर के द्वारा विद्युतीय साधन के से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है कि तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तथा वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युत सघन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत ही अधिक होता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का जो उत्तल लेंस सामने कहाँ पर रखेंगे, तो इसका होगा फोकस दूरी की दुगनी पर रखना पड़ेगा। कहता है एक उत्तल लेंस होता है, क्वेश्चन 5 है, इसका होता है किनारों से दोनों छोरों से मोटा होता है उत्तल लेंस। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखते हैं। कहता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 2D वाले को होगा 50 सेंटीमीटर जी। ठीक है। कहता है सामान्य दृष्टि के अभ्यास के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है सामान्य 25 सेंटीमीटर है जी। कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा जी। इसमें पक्षमाभी द्वारा कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख से जिस भाग पर पड़ता है 9 नंबर, उसे हम लोग कहते हैं रेटिना। एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है। बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए क्या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का है जो बड़ी R होता है वो कैपिटल R से बड़ा होता है, छोटा होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसका वह क्या होती है, 220 वाट की होती है। 220 प्रत्यावर्ती धारा, 12 वाट की दिष्ट धारा कौन सी होती है, ये होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है। 220 वोल्ट के प्रतिरोध के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 12 और ये लाना है 220, 55 चौके 220, यानी ये इसका आंसर 1। कहता किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होता है 2 से। इसका देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा 110, ऐसे भी 2 से भाग दे दें तो ये इतना आ जाता है। चलिए ये ऑप्शन नंबर बी है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 40 तक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। तो इसका होता है जी ऊष्मीय ऊर्जा पर। ठीक है। कहता चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगाने वाले बल की दिशा ये कौन सी होती है जी। तो इसका हो गया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम वाला जी। ठीक है जी। कहता है इथेन एक अणु है। ठीक है। इथेन क्या है, इथेन एक अणु है किसका, कैसा है, प्लेनर है, टेट्राहाइड्रल है, त्रिभुजाकार है, इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का होगा ये टेट्राहाइड्रल है, यानी इसमें 3 हेड्रल देखने को मिलते हैं, हाइड्रल। चलिए कहता है अल्केन श्रेणी सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है। 17 का ये होगा ये ऑप्शन नंबर ए। कहता मीथेन में सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में जो है सहसंयोजक बंधकों की संख्या जो है वहाँ पर 4 देखने को मिलते हैं ना जी, ऐसे वाला ये वाला है। कहता है मीथेन क्या है, मीथेन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। 19 का होगा जी ये एक अल्केन है। ठीक है जी। इनमें से कौन अल्केन है। तो अल्केन में हमको पता है कि कोई भी चीज़ दुगना से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 16, ये है ऑप्शन नंबर सी है जी। चलिए नहीं कहता है इनमें से कौन युग्म समावयवी है, यानी समावयवी बिल्कुल समान टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका है जी ये सी नंबर जो है आपका C4H9OH। ये देखिए
सब ऐसा ही है। चलिए इसके बाद कहता है कौन सा प्लास्टिक नहीं है? पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइन है, बेकेलाइट है, टेफ्रॉन है, कौन सा है जी? इसका हो जाए पॉलीस्टाइन। ठीक है, ये फिर कहता है कि सिलिकन, सिलिका क्या है? सिलिका जो है आप सभी को पता है बालू में पाया जाता है और ये जो है अधातु है। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? लोहे की परमाणु संख्या होती है जी 26। कहता संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है जी। ऑक्साइड किस धातु, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है जी? 26 का देखें तो ये जो होता है एल्युमिनियम का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का यदि आप आंसर देखेंगे तो कौन सा धातु, इसका ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है कार्बन, क्योंकि आपको सभी को पता है एल्युमिनियम धातु है, यहाँ पर औरम धातु है, यहाँ पे आपका फिर आपका लोहा सब धातु है। निम्नलिखित में शरीर का pH मान परास के बीच होता है। हमारा शरीर का pH मान जो होता है 7 से 7.8 के बीच पाया जाता है जी। 28 नंबर, सॉरी निम्नलिखित हमारे शरीर का pH मान 2.1 से 7.8 होता है, ये सॉरी ये नहीं होगा। कहता है पॉलीथीन बहुलक है। पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है जी? तो आप सभी को पता है कि पॉलीथीन जो आपका है वो कौन सा बहुलक है? तो याद रखना है कि ये जो बहुलक होता है इथाइन का बहुलक होता है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है जी? इथाइन का। कहता है इनमें मुर्दाखोर कौन है? वो जो मुर्दा खाता है। तो आप सभी को पता है कि इनमें से चील भी, सियार भी और कौवा, ये तीनों जो है मुर्दाखोर हैं। इनमें से कौन अजैव निम्नकरणीय है? अजैव निम्नकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर है जी आपका डी, प्लास्टिक। कहता है जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत की बात करें तो वो है सूर्य। ठीक है जी। कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर है जी नर्मदा नदी के ऊपर है। तो ध्यान दीजिए पॉलीथीन बहुलक एथिलीन है जी। ये देखिए इसमें मरा गया था इथीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो पॉलीथीन। ठीक है जी। तो 29 का बी और 30 का ए। ठीक है, बाकी सब आपका हमने सही मारा है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि साल वृक्षों में के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित से बचाया गया है। कहाँ? क्वेश्चन 35 का उत्तर है मिदनापुर में। ठीक है जी, मिदनापुर में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन कौन है? मृदा, जल, वन, ये सभी। ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के निचले पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह, वायुमंडल के मध्य सतह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कहता है निम्नलिखित में कौन समूह में कौन जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, केक, लकड़ी और घास। 38 का उत्तर देखें तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं सी नंबर, केले के छिलके, केक और नींबू का रस। तथा निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव। बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी। इसका है बी, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा जाएगा। 40 का इनमें से कौन पर्यावरणीय मित्र का व्यवहार करते हैं? बाजार लाते समय सामान के लिए कपड़े की थैली ले आना, कार्य समाप्ति पर लाइट या पंखे का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा स्कूल तक जाना, इनमें से सभी। ठीक है, मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी है जी। तो इस प्रकार क्या है कि हमने सभी 40 प्रश्नों का उत्तर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को उन तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।